दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम। बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी त्रेता युग की है जी। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक काल में तक्षशिला नामक राज्य में एक महान और धार्मिक राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का बहुत पालन करते थे और धर्म परायणता के लिए पूरे प्रजा में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य के प्रति ऐसा समर्पित था कि उन्होंने अपने राज्य और परिवार को भी त्यागने में संकोच नहीं किया। केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सत्य की परीक्षा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे राजा हरिश्चंद्र के पास आए और उससे कहने लगे, हे महाप्रभु, क्या आप सत्य और धर्म के मार्ग पर अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं? राजा हरिश्चंद्र ने गर्व से उत्तर दिया, हे महर्षि जी, सत्य मेरा धर्म है। मैं सत्य के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। महर्षि विश्वामित्र ने उसे कड़ी परीक्षा में डाल दिया। उन्होंने राजा से वचन लिया कि वह अपने संपत्ति, राज्य और परिवार सब कुछ छोड़ देंगे और पूरी तरह से सत्य के मार्ग पर चलेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने बिना हिचकिचाहट के यह वचन स्वीकार किया। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य त्याग कर साधु बनकर वनवास का मार्ग अपनाया। अपने राज्य की संपत्ति त्याग दी और अपने परिवार सहित वन में चले गए। उनके साथ रानी तारा और पुत्र रोहताश भी चल पड़े। परंतु विपत्तियां यहीं समाप्त नहीं हुई। अगले समय में राजा हरिश्चंद्र को एक सच्चा रोजगार भी नहीं मिला। उन्होंने एक छिपाकर मजदूरी करना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब वे कानूनी कार्य करने लगे और अंततः मृत्यु शुल्क वसूलने वाले बन गए। राजा हरिश्चंद्र स्वयं न्यायालय में जाकर अपने सत्य का पालन करते हुए वचनबद्ध हो गए कि वह मृतक के पार्थिव शरीर के लिए शुल्क लेंगे ताकि धर्म का पालन हो सके। राजा हरिश्चंद्र के सामने असंख्य कठिनाइयां आई। रानी तारा और पुत्र रोहताश दोनों भूखमरी और दुख से त्रस्त हो गए। रानी तारा को भी कठिनाई के समय अपने पुत्र को राजा के सामने बेचने का विकल्प देना पड़ा ताकि जीविका चल सके। यह घोर पीड़ा और कष्ट की पराकाष्ठा थी। परंतु हरिश्चंद्र ने कभी सत्य और धर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने हर विपत्ति में अपने धर्म और सत्य का पालन किया। वे स्वयं हर परिस्थिति में अपने वचन पर अडिग रहे। ईश्वर की प्रसन्नता, इतना त्याग और धर्म की अनवरत साधना देखकर भगवान सत्य का स्वयं प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य उपस्थितियों से राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और पुत्र रोहताश को आशीर्वाद दिया। सभी कष्ट समाप्त हो गए और उन्हें पुण्य, सुख, शांति प्राप्त हुई। भगवान सत्य ने उन्हें दिव्य राज्य प्रदान किया। उनके सत्य और धर्म की महिमा अमर कर दी।
सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी आएं, यदि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ निश्चय से चलते रहें तो अंत में सफलता अवश्य मिलती है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन आज भी सभी भारतीयों के लिए आदर्श बना हुआ है। यह कथा सच्चाई, त्याग और ईश्वर भक्ति की अमूल्य गाथा है। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु उसका फल हमेशा मीठा होता है। राजा हरिश्चंद्र की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद आपका। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना। धन धन से तेरा याद